बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन माने प्रोटीन सिंथेसिस. ट्रांसलेशन इज प्रोटीन synthesis. In earlier lecture you have studied about the transcription, replication. Replication means DNA produce similar DNA copy. Transcription, DNA produce RNA, means DNA transfer genetic information to mRNA. And now translation. Translation means the synthesis of polypeptide protein. We can say that translation is the process in which the genetic information present in mRNA in the form of base sequence is translated in the form of sequence of amino acid. The transfer of genetic information. The transfer of genetic information of mRNA in polypeptide protein as sequence of amino acids is called as translation. तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA इन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एज सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. क्यों कहेंगे ट्रांसलेशन? सपोज कर लीजिए कि यह mRNA है, ये mRNA है. अब mRNA कंटेन कोडान बेस सीक्वेंस. सपोज हियर AUG, हियर UUU, हियर GAG, हियर GUG, हियर UUC, here UAA. अब these are the base sequence on mRNA. यह mRNA है, यहाँ पे बेस सीक्वेंस है. तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किस रूप में है? ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस के रूप में है. AUG, UUU, GAG, GUG, UUC. तो these are the base sequence. These base sequence are provided by DNA structure gene triplet strand to mRNA, and this will determine the sequence of amino acid. तो बेस सीक्वेंस एक भाषा है. अब एमिनो एसिड का सीक्वेंस दूसरी भाषा होगी. तो एक भाषा को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है. जैसे राम पढ़ रहा है तो ट्रांसलेट करेंगे इसमें राम इज रीडिंग. तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, वो ट्रांसलेशन हो गया. वैसे ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA पे किस भाषा में है? बेस सीक्वेंस की भाषा में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की भाषा में है. अब अगर यह एमिनो एसिड के सीक्वेंस में बदल दिया जाए प्रोटीन में, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस. अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ AUG है. AUG विल बी कोड बाय मिथियोनिन. अब यहाँ मिथियोनिन आ गया. यहाँ पे UUU है, UU विल कोड फिनाइलिन. यहाँ फिनाइलिन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बन गया. यहाँ GAG है, इट विल कोड ग्लूटामिक एसिड. अब यहाँ ग्लूटामिक एसिड आ गया. GUG है, इट विल कोड बाइलिन. यहाँ बाइलिन आ गया. UUC है, यहाँ पे फिनाइलिन. तो दिस triplet based sequence or the codon of mRNA, these are coding amino acid. On this base sequence, the sequence of amino acid is going to arrange. अब इसके बाद यह स्टॉप कोडॉन है. यह क्या है? स्टॉप कोडॉन है. हम जब पिछले लेक्चर में पढ़ा रहे थे जेनेटिक कोड, तो वहाँ पे हमने UAA, UAG, UGA उसको स्टॉप कोडॉन कहा था, और AUG को इनिशिएशन कोडॉन कहा था. इनिशिएशन कोडॉन. तो आपने देखा कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन mRNA इन द फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस, ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस, दैट इज ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन. अब ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन गई. पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन गई. तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन
itself is a translation, because during translation the genetic information of mRNA which is present in base sequence, triplet base sequence codon, that translated into sequence of amino acid in polypeptide protein. So this is called a translation or protein synthesis. अब ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या इसमें और कंपोनेंट्स हैं, तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ mRNA, राइबोसोम एंड tRNA. पिछले लेक्चर में आपने देखा tRNA, मॉड्यूलेटर RNA, अडॉप्टर RNA that contain amino acid binding site and कोडान साइट, एंटी कोडान साइट. तो ये हमारा tRNA में एंटी कोडान साइट है और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, वो अपने एंटी कोडान से mRNA के कोडान को पढ़ लेगा. तो इस तरह से हो गया ट्रांसलेशन. अब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जरा देखते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन? तो सबसे पहला काम क्या होता है ट्रांसलेशन में? सबसे पहला काम ट्रांसलेशन में होता है चार्जिंग ऑफ amino acid in the presence of ATP, then it bind with cognate, transfer RNA. So charging of amino acid means amino acylation. Amino acylation of tRNA. Amino acylation of tRNA. यहाँ amino acylation of tRNA या चार्जिंग ऑफ एमाइनो एसिड. तो एमाइनो एसिलेशन ऑफ tRNA कैसे होगा? सपोज यहाँ पे ए बने एमाइनो एसिड बाइंड विथ ATP एंड कॉग्नेट tRNA, स्पेसिफिक tRNA, देन इट विल फॉर्म व्हाट? tRNA प्लस ADP. मीन्स यहाँ tRNA इसको कहते हैं एमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स. अब यह एमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स बना लिया. एमाइनो एसिड ATP tRNA देन फॉर्म एमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स. अब यह चार्ज एमाइनो एसिड गेट बाइंड विद द स्पेसिफिक कॉग्नेट tRNA. नाउ tRNA will arrange on the ribosome and according to codon it will arrange on the ribosome. So here next step will be the formation of mRNA and ribosome complex. तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ mRNA is here. ये mRNA का 5 एंड है, ये 3 एंड है. सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे AUG, फिर GAG, GUG, UUU and UUC and UAA. These are the base sequence. अब यह mRNA क्या है? mRNA. अब यहाँ पे कौन लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट. स्मॉल सब यूनिट ऑफ RNA राइबोसोम. सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, देन लार्ज सब यूनिट. Of the large subunit contain P side and A side. This is the ribosome. Ribosome. अब ribosome का large subunit and small. तो first the small subunit of ribosome bind with mRNA, then large subunit bind with mRNA. Ribosome contain P and A side. P side is present toward the initiation codon side, and A side present toward the stop codon. This is called as स्टॉप कोडान. ये स्टॉप कोडान है और ये क्या है? इनिशिएशन कोडान. इनिशिएशन कोडान. इनिशिएशन कोडान इज AUG. अब अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे tRNA along with amino acid comes on the ribosome and it recognize the codon of mRNA on the basis of its anticodon and arrange amino acid. तो 1 by 1 tRNA आएगा, एमाइनो एसिड को अरेंज करेगा और राइबोसोम फर्दर आगे बढ़ते जाएगा. राइबोसोम विल मूव्स along the mRNA codon to codon, then amino acid get arranged on the ribosome and the amino acid bind with each other with the peptide bond. Ultimately this ribosome reach on the stop codon, then there will be release factor. There is no any tRNA which will read the UA stop codon, then protein synthesis will stop.
सो इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर कौन आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आ जाएगा, सपोज कर लीजिए यहां ये हमारी अन्य, ये हमारी अन्य, और यहाँ स्मॉल सब यूनिट और यहाँ लार्ज सब यूनिट, ए लार्ज सब यूनिट, पी साइड, ए साइड, और यहाँ पे AUG, GAG, GUG, UUU, UUC, UAA, यह 3। अब tRNA will comes here. tRNA contain amino acid as well as anticodan. tRNA में एंटीकोडान क्या है, tRNA में एंटीकोडान अगर है UAC, आप देख सकते हैं, अगर इसमें UAC है तो यू विल आइडेंटिफाई AUG, और यहाँ पे UAC एंटीकोडान है तो इट कंटेन मिथियोनिन। बच्चों मिथियोनिन इज इनिशिएशन एमाइनो एसिड एंड दिस ट्रांसफर RNA bring methionine and it contain UAC एंटीकोडान। यह tRNA में क्या है, एंटीकोडान, एंटीकोडान। अब इसी एंटीकोडान के द्वारा यह mRNA के कोडान को, mRNA के कोडान को पढ़ेगा। तो कोडान ऑफ mRNA इज ट्रांसलेटेड बाय एंटीकोडान ऑफ ट्रांसफर RNA, दैट्स व्हाई ट्रांसफर RNA इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर RNA, क्योंकि वो इसके एंटीकोडान, अपने एंटीकोडान से इसके कोडान को पढ़ ले रहा है और वहीं पे एमाइनो एसिड को अरेंज कर देगा। अब एमाइनो एसिड को अरेंज करके हट गया, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एंजाइम ऑलरेडी है राइबोसोम में, अब राइबोसोम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सपोज वो आगे बढ़ते जाएगा, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यह आगे बढ़ जाएगा राइबोसोम और दूसरा ट्रांसफर RNA आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर RNA ये हमारे यहाँ पे 5A, यहाँ पे AUG और यहाँ पे GAG, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, और ऐसे ही यहाँ पे GAG, GAG तो वही है, GUG, फिर UUU, फिर UUC, फिर UAA। एक एग्जाम्पल हमने दिया। अब यहाँ पर दूसरा ट्रांसफर RNA आएगा जो GAG को पढ़ सकता है। तो अब दूसरा ट्रांसफर RNA आया जिसके अंदर एंटीकोडान है। एंटीकोडान क्या होगा, एंटीकोडान इसका है CTC, यहाँ पे CUC होगा क्योंकि RNA में T तो होता नहीं, रिलेसिव होता है। अब यहाँ पे GAG है तो यहाँ CUC है। अब यहाँ पे कौन सा एमाइनो एसिड होगा, ग्लूटेमिक एसिड। यह ग्लूटेमिक एसिड आ गया। अब मिथियोनिन पहले से यहाँ पे है, मिथियोनिन ऑलरेडी यहाँ पे है, मिथियोनिन पहले से यहाँ पे है, तो मिथियोनिन बाइंड विद ग्लूटेमिक एसिड, ये ग्लूटेमिक एसिड से बाइंड हो गया पेप्टाइड बाइंड के द्वारा, तो दो एमाइनो एसिड बाइंड हो गए। अब दिस विल मूव फॉरवर्ड, ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा, आगे आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल स्टॉप कोडान के पास तक आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं ये क्या होगा। सपोज ये 5N, ये 3N, अब यहाँ पे AUG, यहाँ पे GAG, यहाँ पे GUG, यहाँ पे UUU, यहाँ पे UUC और यहाँ पे UAA, 3N। अब राइबोसोम ये मूव करते गया, यहाँ पे ग्लूटेमिक एसिड आ गया, यहाँ वेलिन आ जाएगा, फिर फिनाइलेनिन, फिर फिनाइलेनिन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब राइबोसोम फाइनली कहाँ आ गया, फाइनली आ गया लास्ट में यहाँ पे बिल्कुल किसके पास आ गया, ये आ गया बिल्कुल स्टॉप कोडान के पास, और यहाँ पे ए साइड आ गया स्टॉप कोडान के पास। और यहाँ पे कितने एमाइनो एसिड मिल चुके हैं आप देख सकते हैं, मिथियोनिन, देन ग्लूटेमिक एसिड, देन GUG, बैलिन, यह बैलिन हो गया। देन अब कौन आ गया, बैलिन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे बैलिन और यहाँ पे
फिनाइलएलेनिन, ये बाइंड होते गए, ये बाइंड होते गए, और यहाँ पे एक और फिनाइलएलेनिन आके बाइंड हो जाएगा, क्योंकि UUU और UUC दोनों फिनाइलएलेनिन को कोड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये आ गया, और ये आके एंटीकोडान का क्या होगा, AAG, और यह किसको बाइंड होगा, फिनाइलएलेनिन को। तो फिर एक फिनाइलएलेनिन बाइंड हो गया। तो आपने देखा 1 by 1 ट्रांसफर RNA अरेंज अकॉर्डिंग टू कोडान ऑफ द mRNA to amino acid, and ribosome move forward and reach to the stop codon site. यहाँ stop codon site, then here is the release factor A site, and it will release amino acid. अब यहाँ जो amino acid ये आपस में बच चुके हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से, अब ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन गई। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये सारा अलग हो जाएंगे। रिलीज फैक्टर एट द UAA साइड, द रिलीज फैक्टर इज प्रेजेंट, इट रिलीज राइबोसोम एज वेल एज द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पर यह हमारे लिए 5 और यहाँ पे 3, यहाँ AUG, GAG, GUG, UUU, UUC, UAA, एंड इसके बाद यह क्या होगा, ये पूरा राइबोसोम भी हट गया, और प्रोटीन क्या बनी आपकी, मिथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, वायलिन, phenylalanine. So this is polypeptide protein. तो आपने देखा the genetic information which was present in the form of base sequence translated in the form of sequence of amino acid in polypeptide protein. That's why it is the translation or protein synthesis. इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ, चार्जिंग हुआ किसका, ट्रांसफर RNA बाइंड विद एमिनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, चार्ज हो गया। अब वह ट्रांसफर RNA लेके आया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास, लेकिन राइबोसोम तब तक क्या हुआ, स्मॉल सबयूनिट mRNA के 5 एंड से बाइंड हो गया, तब लार्ज सबयूनिट भी बाइंड हो गया। अब लार्ज सबयूनिट P साइड, A साइड है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी है, 23S राइबोसोम भी है, एंजाइम, और इसके बाद द ट्रांसफर RNA, यहाँ पे राइबोसोम और एमिनो कॉम्प्लेक्स बन गया, और ट्रांसफर RNA ब्रिंग्स specific amino acid and read the codon of mRNA with the help of anticodon and arrange amino acid. Then ribosome moves forward along with the codon to codon of mRNA. Then again next transfer RNA comes along with this amino acid and here bring on the ribosome and read the codon of mRNA and arrange amino acid, and amino acid bind with each other with the peptide bond. Again ribosome moves forward bit to bit, codon to codon, and reach at the stop codon site. Then now your release factor is present at A site. Here is the P site and here is the A site. A site is near the stop codon site, and this is the initiation codon. Initiation codon. So initiation codon will start the protein synthesis. Stop codon will stop the protein synthesis. Now the release factor release this polypeptide chain from the mRNA. So this way protein synthesis takes place. बच्चों कभी कभी पूछा जाता है UTRs, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTRs अनट्रांसलेटेड रीजन इसको कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है, द सम बेस सीक्वेंस प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन इन mRNA आर कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन, बिकॉज द ट्रांसलेशन कहां से शुरू हुआ, इनिशिएशन कोडॉन से, और रुका कहां, बिफोर स्टॉप कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन के पहले जो बेस सीक्वेंस होंगे और स्टॉप कोडॉन के, इनिशिएशन कोडॉन के पहले बेस सीक्वेंस और स्टॉप कोडॉन के बाद में जो बेस सीक्वेंस है, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इसके पहले और इसके बाद में बेस सीक्वेंस होते ही क्यों है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन। द अनट्रांसलेटेड रीजन are the region of the mRNA which is present before initiation codon and after stop codon. They are not translated, but they play important role in efficient translation. Efficient translation means binding of ribosome, then translation. Efficient translation मदद करते हैं, that's why
यहाँ पे अनट्रांसलेटेड डिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं होते। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन प्रोसेस। थैंक यू।